वेलकम दोस्तों, फार्माकोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम आता है टाइप्स, जैसे कि एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस के टाइम में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट, जब हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो हम रेस्ट में कब हमारी बॉडी रहती है? नाइट में, जब हम सोते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस वो होता है, जैसे स्ट्रेस हर एक चीज़ क्या होता है? फियर, फाइट और फ्लाइट। मतलब स्ट्रेस हर एक वैसा कंडीशन जो हमारे बॉडी को में पहली बार होता है, या फिर वो हमारे बॉडी में मोस्टली नहीं होता है, जो या फिर हम पहली बार फील करते हैं, वो क्या होता है? स्ट्रेस होता है। जैसे कि फियर, जैसे कि कोई शेर आ गया सामने, तो उसको देख के क्या लगता है? डर लगता है। तो वो क्या हो गया? फियर क्या हो गया? स्ट्रेस। जब क्योंकि हम उसको हमेशा फील नहीं करते हैं फियर को, ठीक है, उस शेर का सामना हमेशा नहीं करते हैं, उसकी आदत हमारी बॉडी को नहीं होती है। तो ऐसा कंडीशन क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। जैसे फाइट हम हमेशा नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी फाइट जब करते हैं तो क्या होता है? ये स्ट्रेस की कंडीशन में। फ्लाइट मतलब जब हम भी सोचते हैं बैठे बैठे कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेंगे, तो फ्लाइट में जाएंगे, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे फ्लाइट में, सोच के कितना मज़ा आता है। तो ये हम लोग को आदत नहीं होता है जब, लेकिन कभी कभी जब सोचते हैं तो क्या होता है? हमारे मन में कभी कभी ये अच्छा महसूस करता है। स्ट्रेस से हम क्या समझते हैं कि ये अच्छा भी हो सकता है और एक बुरा भी हो सकता है। अच्छा में क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए आप किसी लड़की के पीछे 4 साल से हाथ धो के पड़े हुए हैं, ठीक है, तो लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रही है, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक दिन अचानक से आपको आके बोलती है कि आई लव यू, ठीक है। जब ये बोलती है तो ये तो आपके बॉडी को आदत नहीं है। जब ये चीज़ का आपके बॉडी को आदत नहीं है तो क्या होगा? आपका मन जो है बहुत प्रसन्न होगा, पता नहीं क्या क्या मन में मतलब चलने लगेगा। तो ये क्या हो गया? एक अच्छा स्ट्रेस हो गया। और बुरा स्ट्रेस क्या हो गया? जब मान लीजिए आप किसी कुत्ता को देख के किसी कुत्ता से डरते हैं और अचानक से आपके सामने वो कुत्ता आ गया, तो ये क्या हो गया? हाँ, आप डरने लगेगा और उसको देख के भागने लगेगा। भागिएगा तो क्या होगा कि ये हो गया स्ट्रेस हो गया, आप स्ट्रेस कंडीशन में चले गए। और क्या हो गया? आपका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया? एक्टिव हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो क्या होगा, जब आप अब आप बताइएगा कि मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका जो है ऑर्गन्स में कैसे, मतलब किस टाइम आपका कौन सा ऑर्गन काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होगा? लेकिन दोनों एक साथ जो है कभी भी काम नहीं करता है। दोनों एक साथ काम नहीं करेगा, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, नहीं तो कौन सा काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हार्ट रेट जब तेज हो जाता है तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक काम करता है। और जब लो हो जाता है तो कौन सा काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। तो इसे हम समझते हैं कि दोनों नर्वस सिस्टम जो है एक साथ काम नहीं करता है। अब मान लीजिए कि आपके पीछे एक कुत्ता लगा हुआ है, ठीक है, और आप भाग रहे हैं, तो उस समय क्या होगा?
एस से सिंपैथेटिक और एस से स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के समय में क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। ठीक है। अब जो है, अगर आप कुत्ता को देख के भाग रहे हैं तो आपका क्या हुआ उस समय, स्केलेटल मसल्स का यूज हुआ। जो स्केलेटल मसल्स का यूज हुआ उस समय, तो उस समय क्या होगा, ब्लड सप्लाई, उस समय तो बॉडी को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड, ब्लड सप्लाई उसको चाहिए होगा ज़्यादा, तो स्केलेटल मसल्स का क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। और किसका ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, आप मतलब जब तक आपको सोचने का शक्ति नहीं रहेगा, मान लीजिए इधर से कुत्ता आ रहा है और आपको क्या लगेगा, आप इसी अगर डायरेक्शन में भागिएगा तो उस समय तो आपको तो सोचने का शक्ति चाहिए ना कि हमको इधर भागना है या फिर उसके अपोजिट साइड भागना है। तो इसमें ब्रेन भी काम कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, ब्रेन का भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है। हाँ, तो उस समय ब्रेन का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ब्रेन का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, और उस समय क्या होता है कि जीआईटी का जो है ब्लड सप्लाई क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस समय जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करता है ना, तो उस समय जीआईटी का ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है, तो जीआईटी का मूवमेंट कम हो जाता है। जब मूवमेंट कम हो जाता है तो स्टूल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। पेरिस्टालसिस उसके बाद कम हो जाएगा। उसी प्रकार और क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का जो है उस समय यूरिनरी ब्लैडर भी क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उस समय जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो उस समय यूरिनरी ब्लैडर काम नहीं करने लगता, क्योंकि उसमें जो है ना ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है। डेट्रोसल्स मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या होगा कि यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो अब आप खुद बताइएगा कि मतलब किस टाइम में कौन सा मतलब फंक्शन होता है। अब जैसे कि अब देखिए एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है, स्ट्रेस के टाइम में। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस के टाइम हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों के लिए तो एक ही नर्व है, तो कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा मतलब नर्व एक्टिव होगा, तो वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जब मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा उस समय एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो उस समय एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ये कौन सा नर्व से निकलता है, वेगस नर्व। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व ऑफ नाइट, क्योंकि यह रेस्ट के समय में वेगस नर्व एक्टिव होता है, और रेस्ट कब हम लोग करते हैं, रात में, इसीलिए वेगस नर्व को नर्व ऑफ नाइट भी बोला जाता है। अब देखिए फंक्शन में हार्ट रेट कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। जब आप भाग रहे हैं तो उस समय तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, उसमें हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो कब आप भागिएगा, जब स्ट्रेस आएगा तभी तो आप भागिएगा, या फिर डर लगेगा, तो उस समय हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो हार्ट रेट कब इंक्रीज होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट कब डिक्रीज होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा। अब ब्लड प्रेशर क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होगा, और डिक्रीज कब होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। स्वेटिंग, अब हम किसी भी कुत्ता को देख के क्या होता है, डर लगता है तो पसीना आने लगता है, मुंह सूखने लगता है। ठीक है। जब पसीना आएगा तो उस समय स्ट्रेस का डर लगेगा, तो स्ट्रेस का कंडीशन है। स्ट्रेस में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
एक्टिव होता है, तो स्वेटिंग इंक्रीज होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और डिक्रीज होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब सलाइवा क्या होगा, डिक्रीज होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, ठीक है। उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हम सो के जगते हैं तो याद कीजिए, सो के जगते हैं तो मुंह से लार वार निकला हुआ रहता है। जब स्ट्रेस में रहते हैं ना तो हम लोग का सलाइवा ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए उस समय क्या होता है कि सलाइवा इंक्रीज होता है, सलाइवा ज़्यादा सिक्रीट करता है। उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिव रहता है। अब ब्रोंकस में क्या होगा, जब हम भाग रहे हैं तो उस समय ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है। जब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा। जब ब्रोंकस डायलेट हो गया तो ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा, वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। पेरिस्टालसिस, जीआईटी का पेरिस्टालसिस क्या बोले थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिक्रीज होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज हो जाएगा। यूरिन आउटपुट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिक्रीज होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होगा। डेट्रोसस मसल कहाँ पे रहता है, ब्लैडर पे। जब ये रिलैक्स होगा तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो प्यूपिल जो है डायलेट कब होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, इसी का एक मेडिकल टर्म है। जब प्यूपिल डायलेट होता है तो उसको मिड्रियासिस बोलते हैं और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इसको मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब पेनिस जो है, पेनिस का इजैकुलेशन, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं ना तब जल्दी से इजैकुलेशन हो जाता है। और इरेक्शन, जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं, आप लोग फील किया होगा लड़का लोग, ठीक है, सुबह, ठीक है। ड्रग्स, अब ड्रग्स में देखें, इसी पे आधारित सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे ही आधारित हम लोग ड्रग्स देते हैं। अब देखिए, जब मतलब हम लोग का हार्ट रेट, जैसे कि ड्रग्स है, जो ड्रग्स जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करेगा तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, तो इसको हम लोग एड्रीनर्जिक्स बोल देते हैं। उसका एग्जांपल सैलब्यूटामोल। और ड्रग्स जो कि डिक्रीज करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, उसको बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक। एग्जांपल बीटा ब्लॉकर, सिम्पैथोलाइटिक। इसलिए लाइसिस मीन्स क्या होता है, तोड़ना, इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इंक्रीज रहता है उसको तोड़ने के लिए जो मेडिसिन यूज करेंगे उसको बोलेंगे सिम्पैथोलाइटिक। अब ड्रग्स विच इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोलिन में जो कोलिन आता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक्स। कोलिनर्जिक्स का एग्जांपल है नियोस्टिगमाइन। अब ये है ड्रग्स विच डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसका हम क्या बोलेंगे, एंटी कोलिनर्जिक्स का एग्जांपल है एट्रोपिन। अब यहाँ देखिए, स्क्लेरा, आँख के वाइट पार्ट को क्या बोलेंगे, स्क्लेरा, और कलर पार्ट को प्यूपिल, आइरिस, सॉरी, और सेंटर में जो होल रहता है उसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। अब ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का ये है डेट्रोसर मसल, और ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। जब डेट्रोसर मसल्स क्या होगा, रिलैक्स होगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उस समय सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अब ये क्या है, टेकीकार्डिया। जब टेकीकार्डिया, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हम उस समय क्या बढ़ा, ये हम दो ड्रग यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम कर दें, या फिर क्या बोलते हैं,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर दें। तो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो हम लोग कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे? सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स में बीटा ब्लॉकर और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए कोलिनर्जिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट जब क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है। जब डिक्रीज हो, हार्ट रेट क्या है, बहुत ही कम है, उसको हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। जो इंक्रीज करना है तो कब इंक्रीज करेगा? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेंगे, नहीं तो क्या करें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज कर देंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे? एंटीकोलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल एट्रोपिन। अब ये हो गया। ये और क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे एड्रीनर्जिक्स। एड्रीनर्जिक्स का एग्जाम्पल है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।